दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि निफ्टी 50 का लेवल 20,500 तक गिर सकता है तो आप लोग क्या करोगे? पैनिक, सेल या फिर इग्नोर? सच ये है कि ये जो वार्निंग है ये किसी रैंडम यूट्यूबर की नहीं है, बल्कि जेपी मॉर्गन ने दी है। और सबसे शॉकिंग बात, जो रीजंस इन्होंने दिए हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आज का वीडियो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि डरना है या पैसा बनाना है। मार्केट में हो क्या रहा है पहले इसे समझो। देखो, पिछले कुछ टाइम से मार्केट में करेक्शन चल रहा है। थोड़ी सी रिकवरी आती है लेकिन फिर मार्केट करेक्ट होने लगता है। और इस करेक्शन के चलते एफआईआई लगातार मार्केट से अपना मनी आउट कर रहे हैं। और जब स्मार्ट मनी आउट हो रहा है तो ग्लोबल रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं और वो इंडिया को डाउनग्रेड कर रही हैं। पहले एचबीएससी, फिर मॉर्गन स्टेनली और अब जेपी मॉर्गन, तीनों एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है कि तीनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने निफ्टी के 3 पॉसिबल सिनेरियो दिए हैं। पहला, बुल केस में निफ्टी का लेवल 30,000 तक जा सकता है। दूसरा, बेस केस जिसमें लेवल 27,000 तक जा सकता है। और तीसरा, बियर केस जिसमें लेवल 20,500 को टच कर सकता है। अब सवाल ये है कि सब लोग तीनों सिनेरियो में से सिर्फ बियर केस की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कंडीशंस बियर केस में होती हैं वो अब रियल में दिखने लगी हैं। जो रीजंस हैं, आइए उनको सिंपल ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट, हाई वैल्यूएशन ट्रैप। देखो दोस्तों, इंडिया का मार्केट ऑलरेडी महंगा था 2024 अक्टूबर के टाइम पर। हाँ, वो अब सस्ता हुआ है लेकिन इतना सस्ता भी नहीं कह सकते। मान लीजिए एक ही टाइप की कंपनी इंडिया में 100 रुपये में मिल रही है और चाइना में वही टाइप की कंपनी 70 में मिल रही है, तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर तो 70 रुपये की कंपनी खरीदेगा ना। उसे क्या फ़र्क पड़ेगा कि इंडिया में इन्वेस्ट करूं या चाइना में, वो तो सस्ते में माल उठाएगा। ऑब्वियसली उनका जो रुझान है वो चाइना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया इन पर शिफ्ट होगा और इंडिया से पैसा बाहर निकलता रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा विलन है ऑयल। इंडिया क्या है? ऑयल इंपोर्टर। आज क्रूड ऑयल का प्राइस $130 तक जाने का एस्टीमेट है। $130 और 126 पे ये चला गया, जिसके कारण आज मार्केट में आपको इतना डीप फॉल देखने को मिला है। और इस क्रूड ऑयल से क्या होगा? पेट्रोल महंगा होगा। पेट्रोल मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, सब कुछ महंगा। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी स्लो चल रही है वो और स्लो डाउन हो जाएगी। थर्ड, अर्निंग प्रेशर। ये एक हिडन डेंजर है दोस्तों। कंपनीज क्या बोल रही हैं कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट उनका और स्लो डाउन हो सकता है। ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 2027 के जो अर्निंग एस्टिमेट्स हैं वो 2% से लेकर और कई कई कंपनीज में तो इवन 10% तक कट हो चुके हैं। मतलब मार्केट में जो अर्निंग का फ्यूल होता है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स भागते हैं, वो ही कम हो रहा है। जब अर्निंग्स कम होती है ना तो डेफिनेटली मार्केट पर असर पड़ता ही पड़ता है। देन इन्फ्लेशन बॉम्ब, जो कि अब इलेक्शन के बाद आने ही वाला है। अभी तक पेट्रोल के प्राइसेस स्टेबल हैं, भले ही क्रूड प्राइसेस कितने भी ग्लोबल लेवल पर उछले हों, लेकिन इंडिया में पेट्रोल स्टेबल है। पर क्यों? क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट पेंडिंग है। रिपोर्ट के अनुसार 25 से 28% तक पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। सोचो, जिस दिन ये बढ़ने की खबर आ गई उस दिन मार्केट का क्या होगा। टेक्नोलॉजी गैप। फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी में तो बहुत पीछे हैं। और फ्यूचर किस चीज़ का है? एआई का, कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, डेटा सेंटर का। और रियलिटी ये है कि यूएस, चाइना इसमें हमसे बहुत आगे हैं और इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। इन्वेस्टर हमेशा फ्यूचर में इन्वेस्ट करना पसंद करता है और जहाँ पर फ्यूचर स्ट्रांग है पैसा ऑब्वियसली वहीं जाएगा। तो इसीलिए इंडिया से पैसा बाहर निकल रहा है, क्योंकि इंडिया में फ्यूचर ही मिसिंग है। टेक्नोलॉजी गैप इतना ज़्यादा है हम में और इन कंट्रीज़ में कि हम पिछड़ रहे हैं दोस्तों। मान लो 2 शॉप हैं, एक शॉप ए है, एक बी है। शॉप ए के अंदर आपको महंगी चीज़ें मिलती हैं और ग्रोथ भी स्लो मिलती है, और शॉप बी के अंदर आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं और आपको फ्यूचर में ग्रोथ भी ब्राइट दिखती है। तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली बी में ना।
सेम चीज़ ही तो एफआईआईज कर रहे हैं, वो इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं और दूसरे मार्केट में डाल रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसा लगाने के लिए। अब इन्वेस्टर क्या करे, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी मत करना, इससे तो आपको नुकसान होगा ही। दूसरा, शॉर्ट टर्म की जो न्यूज़ हैं इन पर भी रिएक्ट मत करना, ये आएंगी चली जाएंगी। एसआईपी अगर आप कर रहे हो, पहले से करते आ रहे हो, उसे डेफिनेटली कंटिन्यू करना है। इस गिरावट में आपको पकड़ने हैं क्वालिटी स्टॉक्स। कचरा स्टॉक्स को तो बिल्कुल निकाल दो अपने पोर्टफोलियो से, क्योंकि वो आपके पैसे को और दीमक की तरह खाएंगे। सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस रखो, भले ही वो आपको प्रीमियम पर मिले, पर सिर्फ उन्हें बाय करना है और कैश होल्ड करके बैठना है। जो कैश होल्ड करेगा वो ही राजा बन सकता है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमारे पास कैश होना जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट और करेक्ट होगा तभी हम कैश अगर होगा तो हम वेल्थ बना पाएंगे। दोस्तों, मार्केट क्रैश प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, वेल्थ बनाने का। जेपी मॉर्गन का जो 20,500 का लेवल है वो सिर्फ एक सिनेरियो है, जो 3 सिनेरियो उन्होंने दिए हैं उसमें से एक सिनेरियो है। रियलिटी क्या होगी वो डेफिनेटली फ्यूचर बताएगा, बट स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, वो हमेशा प्रिपेयर रहेगा। हम लोग हर लेवल के लिए हमेशा प्रिपेयर होनी चाहिए, पैनिक नहीं करना है, बस कमर कस लेनी है। मार्केट क्रैश आएगा तो देख लेंगे भाई, कैश होगा तो और खरीदेंगे, क्वालिटी स्टॉक्स खरीदेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैनिक कर रहे हैं उनके साथ डेफिनेटली शेयर करना, और कमेंट में मुझे बताना आपको क्या लगता है, निफ्टी कितना और गिर सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं, मनी मेकिंग माइंडसेट सिखाते हैं।